नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे में आपके साथ जीवनप्रीत। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप रातसरिया। आइए इनसे बातचीत करते हैं 2024 के चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद, आपको और आपके चैनल पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि आज आप आए हैं बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि प्रदेश अधिकारी नायब सिंह सैनी अभी फिलहाल ही कल ही सिरसा आए थे, तो काफी कुर्सियां उनके प्रोग्राम में खाली थी। ये भाजपा की आपसी फूट के कारण थी या किसी कोई और कार्य है इनका? नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअल में कार्यक्रम जो था वो हर चौक पे कार्यकर्ता थे। आपने देखा होगा दिल्ली पुल से चलने के बाद महाराणा प्रताप चौक, उसके बाद विश्वकर्मा चौक, अंबेडकर चौक, परशुराम चौक पे हर जगह पार्टी के कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता पीछे रह गए और वहां पे नहीं पहुंच पाए कार्यकर्ता। पूरे रास्ते कार्यकर्ताओं की भीड़ थी जो उनका स्वागत कर रही थी। इस वजह से वहां पे लोग पहुंचने में देर हुई, उनको आ नहीं पाए, पर रास्ते में कार्यकर्ता बहुत थे। लोकसभा चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? 2024 में किसकी सरकार देखते हो जीतती हुई? 2024 में कोई शक ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा नहीं आए। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, ये तय है। भाजपा ने ऐसे सिरसा में क्या कार्य किया? जैसे सिरसा सांसद थे, लोग खुश नहीं है, ना ही सिरसा में अभी तक कोई बड़ा कार्य हुआ कि लोग आपको वोट देंगे। ऐसी कोई सफलता? देखिए, हरियाणा सरकार ने पूरे हरियाणा के अंदर एक समभाव से विकास किया है। आप किसी गांव में चले जाओ, मेरे ख्याल किसी गांव के अंदर कोई भी गली अभी बाकी नहीं है बनने के लिए। मुझे याद है पिछली बार मैंने गलियों को मांगी थी भी आपकी कोई गली पेंडिंग है तो मुझे दे दीजिए, पर किसी ने ये निकाली हमारी गली भी बाकी है। तो हर गांव में काम हो रहा है, हर शहर में गलियां बन रही है, सब काम हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि और फिर किसानों के बारे में सबसे ज्यादा सोचती है तो भारतीय जनता पार्टी, ऊपर मोदी जी, नीचे मनोहर लाल जी खट्टर। अगर गरीबों की बात करें, हमारा लक्ष्य अंत्योदय, अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना। मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनाया जो 1,80,000 रुपए तक की इनकम तक था, परंतु एक स्टेप आगे चल करके मनोहर लाल जी ने हरियाणा में चिरायु कार्ड उसमें और ऐड कर दिया और 3,60,000 रुपए लिमिट कर दी कि 1,500 रुपए देके 5 लाख का उनका बीमा पूरे परिवार का होगा। जैसे कि सिरसा में मेडिकल कॉलेज का कहा था सरकार ने, आपकी सरकार ने कहा था, बट अभी तक उसका कार्य शुरू नहीं हुआ, होगा भी या नहीं? अभी पीछे मुख्यमंत्री जी आए थे और खुद वो उस स्थल पर गए जहां पे मेडिकल कॉलेज बनना है। जमीन अपने मेडिकल कॉलेज को ट्रांसफर हो चुकी है और उसका नक्शा जल्द ही बन जाएगा और हो सकता है कि जनवरी के अंदर सीएम साहब यहाँ पे उसका नींव पत्थर रखने के लिए स्वयं आए और जल्दी उसका कार्य स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि फिलहाल देखा जाए नगर परिषद में भी काफी स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो नगर परिषद में घोटाला हो रहा है, जैसे कि गलियां ना बनना, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? गलियां ना बनने की तो कोई शिकायत है ही नहीं। दिन प्रतिदिन टेंडर लग रहे हैं, गलियां बन रही है। मंडी की समस्या थी जो कि स्ट्रॉन्ग वाटर की वजह से सड़कें पाड़ी गई थी। अब मेरे ख्याल वो पूरा काम, उस पूरी सड़क का काम पूरा होने जा रहा है और मेरे ख्याल आने वाले 5-10 दिन के अंदर अंदर वो सारी सड़क कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे, पूरे नगर परिषद के क्षेत्र में काम हो रहे हैं। पिछले 9 सालों से आपकी सरकार है, तो आपकी सरकार ने कितना विकास किया है, इसके बारे में कुछ बताएं। आप अगर विधानसभा वाइज आंकड़े उठाएं तो हर विधानसभा में पिछली सरकार के अंदर 2014 से लेकर 2019 तक स्वयं से मुख्यमंत्री जी 2-2 बार हर विधानसभा में आए और उन्होंने हर विधानसभा को जो मांगा वो काम दिए। मेरे ख्याल से पहले मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने हर विधानसभा को मुंह मांगे काम दिए और हर विधानसभा में जाकर के उनसे काम लेकर के उनके काम किए। जैसे कि मुख्यमंत्री के दौरे हुए, अभी फिलहाल ही सुनने में आया कि थेड़ मोहल्ला उन्होंने गए थे, वो वहां पे 100-100 गज के प्लाट देने का उन्होंने मतलब घोषणा की है।
तो ये कब शुरू हो रहा है कार्य? देखिए, जल्द ही 2 गांव चयनित हो चुके हैं, उनकी जमीन एक्वायर करके जल्द ही सरकार, ये पहली सरकार है जिसने थेड़वासियों की सुध ली है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं चल करके उस थेड़ को रोकने का प्रयास किया, पर वो हाईकोर्ट की वजह से नहीं रुक पाया। उसके बाद स्वयं चल करके थेड़ मोहल्ले के लोगों के पास गए और उनको आश्वासन दिया है कि 100 गज के प्लाट उनको आने वाले समय में दिए जाएंगे, ताकि वो अपना रैन बसेरा ढंग से कर सके। सिरसा में लोकसभा चुनाव से भाजपा सरकार किस कैंडिडेट को उतार सकती है? ये पार्टी हाईकमान तय करेगी जी कि भारतीय जनता पार्टी का सिरसा में उम्मीदवार कौन होगा। ये काम पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो भी हमारे संसदीय बोर्ड है, वो करेगा। जैसे कि प्रदेशाध्यक्ष आए थे, काफी कुर्सियां खाली थी उनके प्रोग्राम में, तो उन्होंने भी भाप ली होगी कि यहाँ भाजपा सरकार की मतलब दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ सरकार नहीं आ सकती, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है जी। मैंने आपको जैसे कि बताया कि उनको भी मालूम है कि अभी पूरे रास्ते दिल्ली पुल से चलने के बाद, उससे पहले हवेली में कार्यक्रम था गणेशी लाल जी के यहाँ, वहां कार्यकर्ता थे, फिर दिल्ली पुल से लेकर के नेहरू पार्क तक कार्यकर्ताओं का हजूम था, जहां हर चौक पर उनका स्वागत किया। उस वजह से कुछ लोग वहां नहीं पहुंच पाए, कुर्सियां थोड़ी सी खाली रही, परंतु ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता या आपस में कोई उनकी नाराजगी है। सब कार्यकर्ता काम पे लगे हुए थे और हजारों कार्यकर्ता सभी बाजार के अंदर, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत किया। क्या पब्लिक की बेरुखी ये साबित करती है कि भाजपा सरकार की करनी और कथनी में बहुत फर्क है? भाजपा सरकार की करनी और कथनी में फर्क है ही नहीं। आप बताएं क्या फर्क है? भाजपा सरकार ने जो वादे किए, चाहे मोदी जी ने किए, चाहे मनोहर लाल जी खट्टर ने किए, सब वादे पूरे किए। अगर हमने वादा किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, विपक्ष कहता था राम मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बता दी कि 22 जनवरी को हम उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। धारा 370 की बात करें तो भाजपा ने तोड़ने का काम किया, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। कोई भी काम, आज अगर मोदी सरकार की उपलब्धि देखी जाए, चलते युद्ध में से, रशिया और यूक्रेन के चलते हुए युद्ध में से बच्चे निकाल के लाना, एक गैलरी, एक गलियारा बनाना उस चलते युद्ध के अंदर, कि भारत का झंडा लगा के जो गाड़ी जाएगी उसमें कोई अटैक नहीं होगा, सब बच्चे वापस आए। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? जैसे कि आजकल के पढ़े लिखे युवा बहुत से बेरोजगार है, दिहाड़ी जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, नशे कर रहे हैं, काफी बच्चे नशे में लगे हुए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कैसे नशा दूर करोगे, आपकी सरकार आती है? देखिए, बहुत ज्यादा चिंतित है सरकार। और जब पीछे सीएम साहब आए, तब उन्होंने यहाँ पे 2 रिहेबिलिटेशन सेंटर का चयन किया जगह का। वो सेंटर बनेंगे और पुलिस प्रशासन को बहुत ज्यादा सख्त हिदायत है कि भी नशा कर बेचने वाले कोई भी बचने नहीं चाहिए। उनकी कोई सिफारिश नहीं है कि सरकार का कोई भी आदमी उनकी सिफारिश नहीं करता, और सब लोग के मिलने से ही ये समस्या दूर होगी। मात्र सरकार और पुलिस चाहे कि नशा खत्म हो तो नहीं हो सकता, जब तक आम जनता उसमें खुल करके सहयोग नहीं देंगी, नशा बेचने वालों को पकड़वाएंगी नहीं, तब तक नशे का व्यापार पे कंट्रोल करना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। महिला आरक्षण बिल पास हुआ, लागू कब होगा, या आपको कुछ पता हो? जैसे सरकार ने अभी महिला आरक्षण बिल पास किया है, तो लागू कब होगा? लेकिन मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आगे आने वाले समय में ये लागू हो जाएगा, क्योंकि इसकी सब तैयारियां करनी पड़ती है। कानून बना दिया गया है, तो कानून बन गया तो साल के अंदर लागू हो गए, इसकी सब तैयारियां करके। तो महिलाओं का कहना है कि ये सिर्फ नाम का दिया गया वोट हासिल करने के लिए, क्या ये सही है? जब कानून बन गया तो नाम कहाँ है जी? आप एक चीज बताएं, जब ये कानून ही बना दिया, सरकार ने पास कर दिया, तो लागू होगा 6 महीने साल में, इसकी तैयारियां करने के बाद लागू होगा। मोदी सरकार वही काम करती है जो होने वाला हो, और वही काम के लिए आगे आते हैं जो काम करना है। अगर उन्होंने विधेयक बना दिया तो ये लागू भी होगा।
तो ये थे हमारे साथ प्रदीप रातुसरिया, जिन्होंने अपनी भाजपा सरकार की सफलताएं बताई और आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां चल रही हैं उनका आश्वासन। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ नई नई अपडेट्स जानने के लिए।